कुछ सिख सद्भावना दल की बदौलत तुरिया और आने वाले दिनों च इन्हां दी एक मजबूरी बन गई कि दाड़े खोलने, किरपाना पाउणियां, दाड़ियां रंगणियां छड्डणियां, ये सिख सद्भावना दल की मौजूदगी दी ही ये तुहाडे सामने है सारा कुछ। ने भी बोल देता कि जो एक्टर लागू करवाओ और जो है दिल्ली में घट गिनती कमीशन के कहने से ही उन्होंने दाड़े रंगने भी बंद किया। देखो जी असीं उत्थे गए आ ते बंद कीते आ ना, पहलां क्यों नहीं कीते? इन्हां दीयां पैंटां लवा के कशहरे चक कीते सी साडे डॉक्टर साहब ने। हाँ ਉਹੀ है ना भी सिख रहे तो मर्यादा जी जी गल तुसी कर रहे हो ये तो हुण आने वाले समय च सारियां गल्लां करनगे। हाँ जी कोई होर किसी ने पूछना सानूं पुछ लीजिए हो ठीक है। असीं हुण तक 20 अनाउंस कर चुके 22। हाँ बाकी कितने करोगे? बाकी असीं 46 का टीचर रखा हुआ। आखिरी डेट है कब? 7 तरीक 7 तारीख। अगला डिक्लेयर कब करेंगे? हाँ जी हाँ जी। क्या लगता है आपकी जीत पूरी हो पाएगी पूर्ण बहुमत से? ये तो देखो मेरा काम है खड़ना, लड़ना और युद्ध करना। जिताउणा ते जितना तुहाडा ते संगत दा काम है। ये तुहाडी ड्यूटी है। मैं तो तुहाडे विच आके खड़ गया हाथ जोड़ के, तुहाडी मर्जी है रख लो, तुहाडी मर्जी है मार दो। ठीक। तो शेष कैंडिडेट का डिक्लेयर कब करेंगे? हाँ जी शेष कैंडिडेट का डिक्लेयर कब करेंगे? बाकी तो असीं कल परसों जेडे आ 1-2 दिनों च कर दें क्योंकि 7 तो पहले करने। सारिਆਂ ਨੂੰ जीव आया आखदा है ये साडा मैसेज घर घर पहुँचा दिओ। राजनीति तो गुरुद्वारे वक् करने, गोल कचोरा नूं नत्थ पाउणी। वाहिगुरू आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर? टेबल लैंप और ये लैके भी जाओ। ये 32 सवाल ने जेड़े 40 सालां च इन्हां नूं किसी ने कीते नहीं। पुछियो भी ये 32 सालां तो 40 साल तो कित्थे सी? मैनूं कह रहे ने 4 साल तो कित्थे सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चोरी का आरोप उन पर लगा। अभी सर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी दोनों के ऊपर FIR दर्ज है। अब एक बात बताओ, चोरों के हाथ में अगर गुरुद्वारों की जिम्मेदारी दोगे तो क्या आप पंथ को बचाओगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। साथ में मैं जिस प्रकार से मैं लगातार उत्तर प्रदेश वगैरह जो सिख है उनकी बात हमेशा करता रहा हूँ। गुरुद्वारे का नियम जो हमारा सिखिज़म का नियम है वो सबको समानता की बात है, लेकिन कुछ लोगों ने जो नारायणों की जो औलादे हैं उन्होंने यूपी के सिखों को अलग कर दिया है, बिहार के सिखों को अलग मान्यता दे दी है और अगर हम बात करें पंजाब के सिखों को अलग मान्यता दे दी। यानी एक सिख परिवार जो गुरु महाराज का एक कोई परिवार सी उसके अंदर उन्होंने अलग अलग करके भाग बांट दिए। आज पंजाब का सिख अगर हम बात करें कुछ लोगों को छोड़ के इस राजनीति में इस तरह का कर दिया गया है कि पंजाब की लड़ाई यूपी वालों के साथ चल रही है। क्या ये मेरा सिखिज़म है? ये किन की वजह से? क्योंकि कमेटियों में ऐसे गंदे लोग बैठ चुके हैं जिनकी वजह से आज की डेट में सिखिज़म के ऊपर उंगली उठ रही है। जिन 2 पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो भी पहले यही कहते थे कि हम साफ हैं, बिल्कुल स्वच्छ हैं और हमारे पे कोई आरोप नहीं है, बेदाग हैं हम लोग। और आज आप उन पे दाग लगा रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो दागी हैं। तो क्या आप लोग भी उन्हीं की तरह काम करेंगे या सही काम करते रहेंगे? हाई कोर्ट का आदेश है। आज जीके साहब या सिरसा साहब ये कहते हैं मैं 2 साल से सरकार में, लेकिन 6 साल वही जनरल सेक्रेटरी के पद पर दिल्ली कमेटी के अंदर रहे और जनरल सेक्रेटरी के हाथ में ताकत बहुत होती है। 6 साल तक यहाँ के स्कूलों की जो टीचर हैं वो सैलरी के लिए परेशान रही है। आखिरी के 2 साल में अगर आके प्रधान भी बने, उसके साथ 6 साल तकरीबन जीके साहब 6 साल उधर अध्यक्ष रहे, प्रधान रहे। आज वो अलग हो गए तो कह रहे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब गुरुद्वारे के बच्चे, गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बच्चे सड़कों पे पड़े थे, खाली पेट कोरोना काल में अकेले पड़े हुए थे इन ग्रंथियों के बच्चे, तब किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली। सिक्किम में हम कह दिल्ली के सिख संगत के अंदर अगर आप जाके बात करते बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 से 12,000 के बीच, उनके घर की उनकी नौकरियां चली गई। तब इनको सिखिज़म याद नहीं आया, तब ये राजनीति में लगे रहे, खाली पेट रोक रहे हैं। अगर गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की बात करें, वहाँ टीचर हैं, टीचरों को नौकरियों से निकाला गया। क्या उनके बच्चे नहीं थे, उनके परिवार नहीं थे? ये फैसला तो इनको करना था। आज वो रो रहे हैं कि हम पे समय नहीं था, हम ये हैं, हमने ये क्या।
चुनाव के आखिरी टाइम में आके अगर आप कुछ भी कर दो और पूरे 8 साल तक सरकार की सत्ता में रहे, तब आपने कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब आप सिख पंथ के वो नहीं हो सकते, ईमानदार नहीं हो सकते। ईमानदार थे तो ये जो बीबियाँ रो रही थी, जो तनख्वाहों के लिए रो रही थी, उनकी मदद करनी चाहिए थी। उन गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बच्चों की मदद करनी चाहिए थी, जिनके बच्चे परेशान रहे ग्रंथी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना काल में परेशान रहा तो गुरुद्वारे के ग्रंथी साहिबान रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं था। शिक्षा की बात करें, मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ, शिक्षा की बात, वो बात ये करते कि एजुकेशन हमने देनी है। गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल सिख माइनॉरिटीज़ का है, अगर वहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये वो फीसें होंगी, तो हम जैसे गुरुद्वारे के भाई जो कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे उन स्कूलों में? क्यों नहीं वहाँ की एजुकेशन फ्री की गई? यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं सिख परिवारों के बच्चों की एजुकेशन फ्री की गई? जब हमारे अपने स्कूल हैं, हमारे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हमारे अपने मेडिकल हाउसेज हैं, हमारे अपने गुरुद्वारे में अपनी नौकरियां लगती हैं, तो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, फिर आप कैसे हमारे अपने हो सकते हो? इस चीज़ के बदलाव के लिए हम लोग भाई बलदेव सिंह बटाला जी के साथ जुड़े हैं, और मैं इस बात का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं बलदेव सिंह बटाला जी का, कि उन्होंने हमें मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया, और ईमानदारी के साथ हम बताते हैं इस बार लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और इन लोगों को उठा के बाहर फेंकेंगे। मेरा इस मैडम से क्वेश्चन है कि बहुत सारे महिलाएं वोटर भी होंगी इसमें, तो आप महिलाओं को किस तरीके से अपनी तरफ कन्वर्ट करेंगे वोट देने के लिए? सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो राजनीतिक है, ये राजनीतिक लोग हैं, उसको हटा के सिख नीति लाएंगे, और उनको बताया जाएगा कि हमारे सिख धर्म में गुरुओं के गोलक में कितना पैसा है कि जिसको सिख बच्चों के लिए और सिख समाज के लिए, गरीब सिख लोगों के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता, उसको अपने इंडिविजुअल खर्चे के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और जो जैसे भाई साहब ने बताया कि इस कोरोना काल में जो प्रबंधक कमेटी के अधीन जितने भी सेवादार थे, वो रोज़गार के लिए, क्योंकि उनका तो सारा सिस्टम ही बंद हो गया था, गुरुद्वारे बंद थे, उनके लिए रोज़गार के सारे साधन बंद थे। तो इस तरीके से घर जाके हमारा यही है कि इस जो गंदी लहर है, जो राजनीतिक लहर है, इसको हटा के हम सिख नीति लेकर आएँ, और इसका सुधार हो, और हर एक इंसान ये समझे कि हम राजनीतिक नहीं है। अगर हर इंसान आगे आएगा तभी इन लोगों को हम यहाँ से हटा देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा सवाल है सर कि जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, क्या उनको फिर से नौकरियों पे लाया जाएगा? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰੇਗਾ। जी बड़ाल जी, आपसे एक सवाल है कि जितनी भी दूसरी पार्टियां जो हैं वो पावरफुल हैं और पैसे वाली भी हैं, तो आप उनसे टक्कर कैसे लेंगे? उनको खुद पे मान है, हमें खुदा पे मान है। वो 10 लाख चमकौर की गढ़ी में भी था, अंदर तो 40 थे, उन 40 जो थे उनसे कहा, इसलिए उन्हें टक्कर देंगे। उसे पैसे, ताकत, अपनी डिग्रियों का मान होगा। हमें आप जैसे लोग सिख संगत और गुरु पे मान है, तो जिहड़ा गुरु ते मान करके चलता है वो फिर जा तू मेरे वल है तो क्या तू सुनता, तुझ सब कुछ मैनू सौंपया देना बड़ा। पॉलिटिकल पार्टी बटाला जी समर्थन दे रही है? हाँ जी, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी समर्थन दे रही है? समर्थन दे रही है? ना ना ना। कल को अगर आपने राजनीति से इस इलेक्शन को अलग करने की बात की है कि सिख में या गुरुद्वारे के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अगर इलेक्शन में आपको कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देती है तो क्या आप में दे? ये गल तुसी मेरी ध्यान नाल रिकॉर्डिंग कर लियो। सिख नीति की गल करांगा जिन्ना चिर जिउना है। नहीं, मैं समर्थन की गल कर रहा, गुरुद्वारियां समर्थन दे दो। विचों राजनीति कढ़नी, दखलअंदाजी बंद करन दा मतलब ना समर्थन लिया है ना लेना है। समर्थन तुहाडा लवांगा, संगत दा लवांगा, गुरु दा लवांगा। बहुत धन्यवाद। चलिए।